डिटर्मिन द रैशनल नंबर्स ए एंड बी इफ द गिवन एक्सप्रेशंस हैं जो कि ऐड हो रही हैं और ये सर्ट्स की फॉर्म में है, ठीक है, और ये हमारे पास सर्ट्स हैं इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब हमने बात पहले भी की थी कि जब इस तरह के सर्ट्स होंगे हमारे पास, हम इनको इंडिविजुअली हर टर्म को रेशनलाइज करेंगे। अब इसमें चूंकि दो टर्म्स ऐड हो रही हैं और दोनों सर्ट्स की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि रेशनलाइज करेंगे इंडिविजुअली। स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 इनटू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पे अगर आप देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, और इसी तरह इससे भी हम डिवाइड भी करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी तरह प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, इस तरह इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 का कॉन्जुगेट क्या होगा, प्लस 1 और स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ठीक है, ये सेकंड हो गया। और ये इक्वल किसके है जी, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के इक्वल है, ठीक है। अब अगर ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये बन जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 होल स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसी तरह प्लस ये स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर आ गया, और इसी तरह डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब ये किस तरह से होगा, नेक्स्ट सी हमारे पास क्वेश्चन ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमें पता चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू ए कितना है, स्क्वायर रूट 3 है, और बी कितना है, 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह प्लस ये आ जाएगा ए स्क्वायर, इस तरह प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, बिकॉज वो प्लस है तो प्लस 2ab आ जाएगा, 2a स्क्वायर रूट 3 और b कितना है, 1, डिवाइडेड बाय यहाँ पे भी इसी तरह से स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2, ठीक है, और ये इक्वल है a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 के, ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जी कि इसको किस तरह से लेके चलेंगे। हमारे पास अभी इसका हम इसको सॉल्व इस तरह से कर लेते हैं कि हम स्क्वायर रूट से कैंसिल, और इसी तरह यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह प्लस 3 प्लस 1 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इसी तरह से ये आ जाएगा जी हमारे पास 2 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है, अगर हम कंबाइन में देखें तो कंबाइन में हमारे पास 2 एलसीएम आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 और इसी तरह से प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। ये डिनोमिनेटर हमारे पास सेम थे तो हम इनको एज इट इज ऐड भी कर सकते हैं, 2a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 आ गया, यहाँ से माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4 प्लस 4 8 बाई 2 विच इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, ठीक है। और ये फर्दर किस तरह से हो जाएगा जी, 4 इज इक्वल टू, बिकॉज 2 1 टाइम्स 2 और 2 4 टाइम्स 8, ठीक है, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर मैं लिखूं 4 प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर रूट 3। अब जब हमारे पास इस तरह से सिचुएशन बन जाती है तो उसके बाद आपको यहाँ से डायरेक्टली क्लियर हो जाएगा कि ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, अगर हम बोथ साइड्स को कंपेयर कर लें, ठीक है, अगर हम यहाँ पे बोथ साइड्स को कंपेयर करें तो हमें समझ आए, यहाँ भी आप लिखेंगे जी ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स को कंपेयर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू आ जाएगा a, 4 इज इक्वल टू आ जाएगा a, ठीक है, और इसी तरह से
जो 0 है वो इक्वल आ जाएगा b स्क्वायर रूट 3। अब स्क्वायर रूट 3 इधर आके डिवाइड होगा 0 बाय एन, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो b कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब है a हमारे पास है 4 और b कितना है 0, यानी आप यहाँ पे लिख देंगे फाइनली हैंस चले मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर में लिख देता हूँ, येलो कलर में, a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है जी फाइनल आंसर।